वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और इस चैप्टर्स में आप देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। हम लोग अब केमिस्ट्री भी शुरू कर रहे हैं पढ़ना, और ये नीट की तैयारी है मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। और टू दी पॉइंट चलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। वर्ड एटम, ये जो एटम वर्ड है यह डिराइव्ड हुआ है किस वर्ड से? एक ग्रीक वर्ड से। यह ग्रीक वर्ड से बना है। कौन सा ग्रीक वर्ड? एटोमियो। टोमियो कुत्ता होता है ना? तो टोमियो नहीं, एटोमियो एक ग्रीक वर्ड है जिससे बना है एटम, जिसका मीनिंग होता है अनक्यूटेबल या नॉन डिविजिबल। जिसका मीनिंग होता है अनक्यूटेबल या नॉन डिविजिबल। और एटम जो कंसिस्ट होते हैं स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं एटम्स। आप लोग को मालूम है, क्लास 9-10 में पढ़े हैं आप लोग। तो एटम जो है वो तीन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स। यही फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ एंड ऑल एटम्स। जितने भी एटम्स हैं सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अगर एग्जाम में आए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है एटम्स के, तो आप बता दोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अब क्या है कि अब सबकी खोज होना शुरू होगा। तो सबसे पहली खोज हुई थी इलेक्ट्रॉन की, है ना? चार्ज्ड पार्टिकल्स है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, आपको मालूम है। और इसे ही हम लोग कहते हैं कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वह सबसे पहले डिस्कवरी किए थे 19th सेंचुरी में जे थॉमसन साहब ने। किसने किया था? जे थॉमसन ने 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में जे थॉमसन साहब ने स्टडी किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, क्या लिया? डिस्चार्ज ट्यूब। और उस डिस्चार्ज ट्यूब का दूसरा नाम जो है वो है क्रूक्स ट्यूब। सेकेंडरी नेम क्या है इसका? क्रूक्स ट्यूब, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब्स को कहते हैं क्या? क्रूक्स ट्यूब। और इस क्रूक्स ट्यूब में आप देखोगे कि एक तरफ रहता है कैथोड और दूसरा तरफ रहता है एनोड। ठीक है, और इसमें हाई डीसी वोल्टेज से दिया जाएगा कैथोड और एनोड के माध्यम से। और एक पंप लगा हुआ रहता है इधर, और यहाँ से टू वैक्यूम इवैक्यूएट करने के लिए। और इसमें क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट होगा डिस्चार्ज ट्यूब में। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या होंगे कि कैथोड रे निकलते हैं जब हाई इलेक्ट्रिसिटी हो, वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है ना, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गैसेज एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर। और प्रेशर क्या होगा? लो होगा, एक्सट्रीमली लो प्रेशर इसके अंदर बहुत कम कर दिए और वोल्टेज बढ़ा दिए। और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इस क्रूक्स ट्यूब में क्या किया गया कि आपको दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लिया गया। एक मेटालिक इलेक्ट्रोड्स ये रहा जिसे कैथोड कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं एनोड। कैथोड एंड एनोड नामक टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लिए गए। और ये जो इलेक्ट्रोड्स थे इसको एक वैक्यूम पंप के द्वारा, ठीक है ना, इवैक्यूएट भी किया जाता है। और डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विथ द गैस, और इसमें गैस फिल्ड किया गया। और टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, और ये दोनों को हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। और द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेज कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएशन। और ये जो इसका प्रेशर जो होगा उसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे? इवैक्यूएशन के द्वारा। ऑर्डिनरी कंडीशंस पर, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली गैसेज जितने भी होते हैं वो सभी गैसेज क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं, इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स एट वेरी लो प्रेशर, और बहुत ही लो प्रेशर पर, जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो और प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया, तो गैसेज भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू करते हैं। कब? कंडीशन समझ लो, कंडीशन है हाई वोल्टेज and extremely low pressure. Gases become conductors and electricity begins to flow in the form of rays. गैसेज कंडक्टर्स का काम करने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है यह देखो रे के रूप में फ्लो करना शुरू कर देता है। और इस रेज को कहते हैं हम लोग कैथोड रेज। और यहाँ पर जो रेज निकल रहा है उस रे को उन्होंने कहा क्या? कैथोड
रेज। अब यह जो एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो किसने किया था? जे थॉमसन साहब ने। इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? जे थॉमसन। ओके, और इन्होंने खोजा क्या? आपका कैथोड रेज। और द रेज मूव्ड फ्रॉम द कैथोड टुवार्ड्स द एनोड। और यह जो रेज है वह कहाँ से चलता है? कैथोड से एनोड की तरफ, ठीक है ना, कैथोड से एनोड की तरफ। यह जो माइनस चार्ज है यह हो गया कैथोड। तो ये कैथोड से रेज निकला और एनोड की तरफ चल दिया, माइनस से प्लस की तरफ। कैथोड जो हो गया निगेटिव, यानी दुल्हनिया हो गई। यह दुल्हनिया चल दी पिया के घर, है ना। दीज रेज वेयर नेम्ड कैथोड रेज और कैथोड रे पार्टिकल्स बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कैथोड। इन्हें हम लोग कैथोड रे इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह कैथोड से निकलते हैं। कैथोड रे क्या होता है? निगेटिव चार्ज से निकला, ये कैथोड हो गया, निगेटिव है ना, निगेटिव पॉइंट। तो निगेटिव पॉइंट कौन होता है? दुल्हनिया। और पॉजिटिव पॉइंट कौन होता है? दूल्हा राजा। दुल्हनिया कहाँ जाएगी? दूल्हे के घर, है ना। तो कैथोड रे निकला कैथोड से और जाएगा किधर? एनोड की तरफ, है ना, एनोड की तरफ जाती है कैथोड रे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है? तो सबसे पहला बात तो यह है कि कैथोड रेज कभी सांप की तरह ऐसे ऐसे नहीं चलता है, हमेशा जब भी चलेगा तो स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। द कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर लाइन्स में नहीं, ओवल में नहीं, हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में, जिगजैग नहीं। दीज रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड। ये स्टार्ट होते हैं कहाँ से? कैथोड से, एंड मूव टुवार्ड्स एनोड। कैथोड से निकलेंगे और एनोड की तरफ जाते हैं, है ना। कैथोड से निकल के कहाँ जाएंगे? एनोड। दो पॉइंट थे, पिलर थे। एक था हमारा कैथोड। कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है ना। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। Whenever an object is placed inside the tube, it casts a shadow on the wall opposite to the cathode. और यदि कैथोड के रास्ते में यदि आप कोई चीज़ रख दोगे तो वो क्या करेगा? परछाई भी उत्पन्न करता है, परछाई भी दिखाता है। तो कास्ट ए शैडो भी प्लेस करता है। और ये जो रेज जो होते हैं आर नॉट विजिबल, ये दिखाई नहीं देते, आँखों से दिखाई ये रे दे नहीं देते हैं। दीज रेज are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kinds of materials, fluorescent और फॉस्फोरेसेंट। लेकिन इसका बिहेवियर को हम लोग फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेंट के द्वारा देख सकते हैं। जब ये रेज किसी पर पड़ेगा, फ्लोरेसेंट या फॉस्फोरेंट पर, ठीक है ना, तो वो चमका देगा, उससे चमक निकलने लगेगा। विच ग्लो, जो कि ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा। व्हेन हिट बाय देम, जब कैथोड रे हिट करता है फ्लोरेसेंट पर नहीं तो फॉस्फोरेसेंट पर, तो वो क्या करते हैं? ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं, और हम समझते हैं कि वो कैथोड रे हिट हुआ इस पर। ओके, जैसे कि आपका टेलीविज़न का ट्यूब्स, जो टेलीविज़न बड़ा जो टेलीविज़न होता था ना, अब तो नहीं है, अब तो सब पतला पतला आ गया है ना, LCD LED ये आ गया। पहले आता था पिक्चर ट्यूब वाला। तो वहाँ जो पिक्चर ट्यूब्स होते थे टेलीविज़न ट्यूब्स में, वो कैथोड ट्यूब्स होते हैं। वो वास्तव में जो टेलीविज़न ट्यूब्स होते हैं वो कौन से ट्यूब्स होते हैं? कैथोड ट्यूब, नॉट एनोड ट्यूब। ये याद रखना का चीज़ है कि टेलीविज़न ट्यूब्स जो होते हैं वो कैथोड ट्यूब होते हैं। अब आगे देखिए, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स। कैथोड रे जो है वह मैकेनिकल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि देखिए, जब हम लोग कैथोड रे के रास्ते में कोई छोटा सा पैडल लगा दें, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसा पैडल लगा देते हैं, तो ये क्या करता है? जब कैथोड रे इस पर पड़ता है तो इस पैडल को चला देगा, है ना, सो चक्री को चलाना शुरू कर देगा। तो ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है मैकेनिकल इफेक्ट्स, यानी मैकेनिकली किसी को गति दे रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हेन इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, या रोटेट करना शुरू कर देता है। और कैथोड रे जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। कैथोड रे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। कैथोड रेज को हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं।
क्यों? क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। और कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट्स, कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। माने कि कैथोड रे अगर किसी पर बम्बार्डिंग कीजिएगा तो वो गर्म हो जाएगा वो सतह। तो व्हेन द कैथोड रेज आर अलाउड टू स्ट्राइक अ थिन मेटल फॉइल इट गेट्स हीटेड अप, वो क्या हो जाएगा? हीट कर जाएगा। तो कैथोड रेज पोजेस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट भी कैथोड रे पोजेस करता है। और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, गुण है, वो डिपेंड नहीं करता है कि आपका जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड जो इलेक्ट्रोड्स है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, उससे इसे कोई मतलब नहीं है। एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब, और उस कैथोड रे ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये लाइन आपको याद रखना है कि कैथोड रे नंबर 1 कि यह आपका इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड नहीं करता है, और नंबर 2 आपका जो वैक्यूम ट्यूब है उस ट्यूब में कौन सा गैस डाला गया है वैक्यूम करके, उसके नेचर पर भी कैथोड रे डिपेंड नहीं करता है। और कैथोड रे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स का बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होता है। प्रत्येक एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ही रहेंगे। और देखा गया है चार्ज और मास का रेशियो इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज। कोई भी कैथोड रे हो, अगर हम लोग चार्ज और मास का रेशियो यानी E/m का रेशियो अगर निकालेंगे किसी भी गैस के लिए, ठीक है ना, तो उस सभी का वैल्यू सेम ही आएगा। ये चार्ज और मास का रेशियो गैस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, डिटरमाइनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग E/m देखते हैं, चार्ज और मास का रेशियो क्या होता है। तो 1897 में जे थॉमसन साहब ने यह E/m रेशियो भी निकाल दिया, और उन्होंने पाया कि चार्ज और मास का रेशियो जो है वह है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। चार्ज बाई मास E/m का जो रेशियो है वह इलेक्ट्रॉन का कितना है? याद रखना है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसे आपको रट्टा मार याद रखना है। किसका? ये इलेक्ट्रॉन का है, E/m इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब देखिए डिटरमाइनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का पर चार्ज E/m तो जान गए, जो कि आपको किसने बताया? जे थॉमसन साहब ने 1897 में कितना है? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ये निकाले थे R.A. मिलिकन साहब ने 1909 में। 1909 में R.A. मिलिकन साहब ने वाइल्ड ड्रॉप मेथड के द्वारा बताया कि इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो सभी को याद है ना? तो ये याद रखना है। और इसका नेचर कैसा होगा? निगेटिव नेचर होगा, है ना? निगेटिव चार्ज इसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और ये बताने वाले हैं R.A. मिलिकन साहब 1909 में वाइल्ड ड्रॉप मेथड के द्वारा मेजर किया और बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, उसके बाद हम लोग चार्ज बाई मास का रेशियो भी जानते हैं, चार्ज भी जान गए। तो अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारे को निकालना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि E/m हमें मालूम है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, और चार्ज कितना है? 1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हो गया। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? E/m। इसको अगर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9.10 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। यानी इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है ये भी आपको याद रखना होगा, 9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg। ओके, तो देखा क्या गया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वह हाइड्रोजन के मास से बहुत छोटा होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका हाइड्रोजन
एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो एक एटम, हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है ना, एक एटॉमिक नंबर है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, यह पाया गया। और यह पाया गया क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है वह आपको 1/1837 होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। यानी एक हाइड्रोजन से 1837 गुना छोटा है मास किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो अगर मास जो है वह कितना है 1837 किसका, ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इससे इतना छोटा है एक इलेक्ट्रॉन का मास। हम लोग क्या देख रहे हैं, मास कितना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास कंपैरिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम के, जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है ना। यानी कहने का अर्थ है कि प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम है, 1837 टाइम्स छोटा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं 5.45 × 10⁻⁻4 टाइम्स। याद रखना है 5.45 × 10⁻⁻4 टाइम्स छोटा होता है। क्लियर है, तो हमें ये मालूम हो गया। यानी हम इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि ए सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैरीज 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, जो क्या कैरी करता है, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। वास्तव में तो कैरी कर रहा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इसको हम लोग 1 यूनिट निगेटिव चार्ज मान लिए, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू 1.6022 × 10⁻19 कूलम। इसे क्या मान लिए, 1 यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज, एंड है जो मास 9.10 × 10⁻31 kg, और जिसका मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, और इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का 1837वां भाग इसका मास होता है। सोच सकते हो कि कितना छोटा है प्रोटॉन की तुलना में इसका मास। अब इलेक्ट्रॉन का जब खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग सब लोग कुछ जान लिए, तो उसके बाद प्रोटॉन की खोज शुरू होती है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना। जिसे कि हम लोग एनोड रे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कैथोड रे, प्रोटॉन एनोड रे। और इसकी खोज जो की गई 1836 में गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्ड सोना नहीं थे, ई गोल्डस्टीन इनका नाम है, ई गोल्डस्टीन, इंजीनियर गोल्डस्टीन नहीं, ई गोल्डस्टीन। 1836 में इन्होंने आपको सीम एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कहा क्या कि अरे भैया कैथोड से कैथोड रे निकलता है तो एनोड से एनोड रे निकलेगा, है ना, एनोड से एनोड रे भी तो निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि ए न्यू काइंड ऑफ रेज आर आल्सो फाउंड स्ट्रीमिंग बिहाइंड द कैथोड इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। एक और इसमें रे निकलता है, दीज रेज ट्रेवल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रे। यह रे जो है कैथोड रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। यदि कैथोड जो है माइनस से प्लस की तरफ, तो एनोड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ओके, एनोड जो है ये यहाँ से निकलेगा और ये माइनस की तरफ जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो दैट रे इज एनोड रे प्लस चार्ज, और एनोड रे क्या रहेंगे, प्लस चार्ज रहते हैं। और सेम कंडीशन हाई वोल्टेज लो प्रेशर, है ना, हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पर। तो ये जो रे हैं ये भी आपको डिफ्लेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे कि आपका कैथोड रे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित होता है और डिफ्लेक्ट होता है, ठीक उसी तरह से ये भी होते हैं। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होता है कैथोड रे के अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ही अलग है, यह प्लस चार्ज है और हमारा कैथोड रे जो था वो माइनस चार्ज था, ठीक है ना। तो दिस मीन्स दैट दिस रेज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यह पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसीलिए हम लोग एनोड रे को ऑल्सो कहते हैं पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या एनोड रेज। तीन नाम आप याद रखो, किसका? ये तीनों नाम है प्रोटॉन्स का। प्रोटॉन्स के लिए हम लोग कहते हैं क्या? एनोड रेज, कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज, दैट इज प्लस। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका एनोड रेज। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन्स। एनोड रेज जो है वो ट्रेवल करता है किसमें? स्ट्रेट लाइन में। तो कैथोड रेज कौन मारे? जिगजैग ट्रेवल करता है, वो भी तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना। वो माइनस है तो ये प्लस है, और ये भी कास्ट शैडो करता है, वो भी कास्ट शैडो करता है, दोनों करता है यदि इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो, ठीक है। एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैथोड रेज भी दोनों सेम प्रॉपर्टीज है। कैथोड रेज द रेज आल्सो रोटेट द व्हील। यह रेज भी व्हील को रोटेट कर देता है, कैथोड रेज भी करता है। उससे तो और तेजी में ये करेगा, काहे कि इसका वजन ज़्यादा है ना। एंड देयर पाथ एंड ऑल्सो हैव हीटिंग इफेक्ट। और ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? और द चार्ज टू मास रेशियो फॉर दीज रेज इज कंसिडरेबली स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज और मास रेशियो इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में कम होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा मास से भागा दोगे तो कम आएगा ही E/m रेशियो, ये तो स्वाभाविक है। तो E/m रेशियो, ध्यान दो, E/m रेशियो स्मॉल होता है, स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स का मास ही ज़्यादा है, तो अगर हम ज़्यादा मास से भागा देंगे चार्ज में तो वो कम आएगा ही। ओके। Unlike cathode rays, the E/m rays of positive repage depend upon the nature of gas taken in the tube। और कैथोड रेज का E/m रेशियो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा गैस लिया हुआ है डिस्चार्ज ट्यूब में, लेकिन एनोड रेज का डिपेंड करता है कि कौन सा गैस आपने लिया है डिस्चार्ज ट्यूब में। ओके। तो E/m रेशियो यहाँ जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पर। अब देखते हैं, इन केस ऑफ हाइड्रोजन द चार्ज टू मास रेशियो वाज मैक्सिमम। चार्ज और मास का रेशियो जो है किसके लिए मैक्सिमम होता है? हाइड्रोजन के लिए। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा चार्ज और मास रेशियो किसका है? तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ओके। तो द वैल्यू वाज फाउंड टू बी 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। और ये पाया गया है E/m रेशियो फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए 9.58 इंटू 10⁻7 कूलम पर किलोग्राम। और इसका चार्ज जो है वो सेम होता है जितना कि आपका इलेक्ट्रॉन का होता है, सिर्फ ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम्स। एक प्रोटॉन का चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? सेम वैल्यू का होता है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है। तो E/m जो हम लोग हाइड्रोजन का लिए वो क्या है? सबसे आपको मैक्सिमम होता है ना। तो द मास ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट। तो हम हाइड्रोजन एटम का जो मास निकालेंगे वो सबसे छोटा होगा, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम ही सबसे छोटा है तो उसका मास सबसे छोटा होगा ही। इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन एटम को लेते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो हाइड्रोजन एटम का मास देखा गया m = E/m, डिवाइड किए ये चार्ज में आपको E/m के रेशियो से, तो ये आ गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन। यही प्रोटॉन का मास है, मास यही है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और इसका जो मास जो होता है प्रोटॉन का वो एक इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना बड़ा है, ठीक है ना। यानी एक दाना प्रोटॉन का और 1837 दाना इलेक्ट्रॉन का दोनों का मास बराबर होगा, है ना। 1837 गुना बड़ा है एक इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन। क्लियर? तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कैरी करता है 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड मास इस पर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, इक्वल टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि एक हाइड्रोजन के एटम के बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कैथोड रेज, एनोड रेज। अब इसके बाद रहती है, आगे हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, है ना, और भी चीज़ें चर्चा करेंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।